बरसों की सूखी हवाओं से जूझते एक छोटे से कस्बे में कर्ज के बोझ तले दबी सिया को साहूकार रुद्र प्रताप सबके सामने बेइज्जत करके घर से निकाल देता है। अपमान और बेबसी से भरी सिया बिना दिशा के चलती रहती है जब तक कि उसके कदम उसे एक रहस्यमयी पहाड़ी घाटी में नहीं ले जाते जहां चारों तरफ धुंध और सन्नाटा पसरा होता है। उसी सन्नाटे के बीच उसे एक पुराने लोहे के पिंजरे में कैद एक चमकती हुई तितली दिखाई देती है जिसकी रोशनी अंधेरे को चीर रही होती है। सिया का दिल पसीज जाता है और वह बिना सोचे उस तितली को आज़ाद कर देती है। जैसे ही तितली उड़ान भरती है उसकी आवाज़ गूंजती है, तुमने मुझे मुक्त किया है, मैं तुम्हें खाली हाथ नहीं जाने दूंगी। अचानक उसके सामने एक सुनहरी डिब्बी प्रकट होती है। तितली मुस्कुराकर कहती है, ये साधारण डिब्बी नहीं है, तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी कर सकती है। सिया उस डिब्बी को लेकर कस्बे के किनारे पहुंचती है और कांपती आवाज़ में कहती है, मुझे एक नई ज़िंदगी चाहिए, एक बड़ा घर और ढेर सारा धन। अगले ही पल आसमान में बिजली सी चमकती है और जहां सूखी ज़मीन थी वहां एक भव्य हवेली खड़ी हो जाती है। अंदर सोने चांदी से भरे संदूक चमक रहे होते हैं। सिया की दुनिया बदल जाती है, लेकिन उसकी किस्मत की यह कहानी ज़्यादा देर छुपी नहीं रहती। लालची रुद्र प्रताप तक यह खबर पहुंच जाती है। एक काली रात में जब हवेली गहरी नींद में डूबी होती है, वह चुपके से अंदर घुसता है और उस जादुई डिब्बी को चुरा ले जाता है। सुबह होते ही सिया की नींद टूटती है और जैसे ही उसकी नज़र खाली मेज़ पर पड़ती है उसका दिल जोर से धड़क उठता है। घबराहट में वह हवेली से बाहर भागती है, उसकी सांसें तेज हो जाती हैं। तभी वही चमकती तितली फिर से उसके सामने आकर मंडराने लगती है और शांत स्वर में कहती है, सच्ची मदद कभी व्यर्थ नहीं जाती। अगले ही पल डिब्बी फिर से सिया के हाथों में आ जाती है। सिया की आंखों में राहत के आंसू छलक उठते हैं। उधर रुद्र प्रताप लालच में अंधा होकर डिब्बी से चिल्लाकर कहता है, मुझे अपार दौलत चाहिए। तभी एक भयंकर गर्जना होती है, आसमान फटता हुआ सा लगता है और एक विशाल पत्थर सीधे उसके महल पर गिरता है। पल भर में सब कुछ मलबे में बदल जाता है और उसका घमंड भी उसी धूल में मिल जाता है। लेकिन उस सन्नाटे के बीच तितली की चमक धीमी पड़ने लगती है और वह उदास होकर फुसफुसाती है, लेकिन अभी तक किसी ने मेरी कहानी को लाइक और सब्सक्राइब तक नहीं किया।